हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द टॉपिक कॉल्ड एज एल्डिहाइड कीटोन। और ये एल्डिहाइड कीटोन में केमिकल प्रॉपर्टीज में द फर्स्ट पार्ट जो होता है रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विद द अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स हो गया है। एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि रिडक्शंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कराओगे तो क्या आएगा? तो दिस इज द नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें हम देखने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शंस। सो दिस इज द पार्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। और बड़ा इन केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज में, इन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिडक्शन रिएक्शंस। दिस इज द पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शंस। और इस रिडक्शन रिएक्शंस में हमको क्या देखना है? सबसे पहले बेटा रिडक्शन टू अल्कोहल देखना है और बाद में रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ डिस्कस करना है दैट इज द फर्स्ट पार्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। मतलब आप कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करा के अल्कोहल बना सकते हो। कैसे? देखो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर में आपके पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड हो। तो मैं लिखना चाहूंगा बेटा रिडक्शंस ऑफ दिस वन कैन बी रिटन इन दिस वे कि ये आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है और आपने इसकी रिडक्शंस करवा ली है। और जब इसका रिडक्शंस करवाओगे तो बेटा ये दे देगा अल्कोहल। लेट अस से यहाँ पर दो कार्बन फ्री बॉन्ड और यहाँ पर आपको आ गया एज ए OH और यहाँ पर एक H ऐड हो गया। तो देखिए बेटा आपने यहाँ पर भी एक H ऐड किया, यहाँ भी एक H ऐड किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शंस। और इसको आपने रिड्यूस करा के क्या बना लिया? अल्कोहल। तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें जो लगने वाला है दैट विल बी कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी भी आप रिएक्शंस याद नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको एक ही देखना है कि आपने क्या यूज किया। रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप रिएक्शंस जब लिखोगे और वहां दिया होगा उसको याद करना है। और ओवरऑल सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने के बाद मैं आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक चार्ट बना के दे दूंगा। अब देखिए, अब रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या ले सकते हो? बेटा हो सकता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD और पैलेडियम हो सकता है। हो सकता है बेटा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी यूज कर सकते हो। बेटा हो सकता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। WRA का मतलब होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, SRA इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए व्हाट? कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कन्वर्ट जिसमें हो गया बेटा दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए व्हाट? अल्कोहल। और जानते हो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या? यहाँ पर R लगा लो, H लगा लो, बन गया एल्डिहाइड। बेटा यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R लगा लो, बन गया कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में आपको ये कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा और इस कार्बोनिल ग्रुप को आप अल्कोहल में रिड्यूस कराओगे, मतलब रिडक्शन करवाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट। चलो एग्जांपल करके देखेंगे, एक एक एग्जांपल लेंगे। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये वाला। आप जानते हो इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। एक्चुअल में नाम है बेटा इसका एसिटाल्डिहाइड। एक मैंने ये ले लिया, हो सकता है मैं और एक लेना चाहूँ बेटा, दैट इज कीटोन। क्या आप देख पा रहे हो? राइट बेटा, ये है मेरे पास कीटोन, ये है मेरे पास कीटोन और इस कंपाउंड का नाम हो गया है एसीटोन। आपको एक खास बात बताओ बेटा, मैं कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड हो, अगर आपने एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा लिए तो बेटा एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको आएगा अल्कोहल। और कीटोन इसकी रिडक्शन करवा ली है तो इसकी रिडक्शन से भी आएगा अल्कोहल। लेकिन बेटा एसिटाल्डिहाइड से आने वाला अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल और एसीटोन की रिडक्शन करवाने से आने वाला अल्कोहल होता है सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे? देखो ये CH3 है, यहां लिख दिया। फिर बेटा ये C डबल बॉन्ड O था तो आपको बताया गया यहाँ पर OH जोड़ो और साथ में H जोड़ो। क्योंकि ये किया ना हमने, डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट किया बेटा? आपने OH में, मतलब O के साथ H जोड़ दिए और कार्बन के साथ भी H जोड़ दिए।
तो आपको देखो डबल बॉन्ड O में OH हो गया और इसी कार्बन को H जोड़ दिया। ऑलरेडी इसके पास एक H था और ये डाल दिए। अब आप ध्यान से देखो इसका नाम क्या बन गया, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। मतलब आपको कौन सा अल्कोहल आ गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या बोलो, एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन करवा लो तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। ये कीटोन है, इसकी रिडक्शन करवा लो, देखो CH3 है, आपने CH3 लिख दिया। बाद में बेटा C डबल बॉन्ड O को क्या लिखते हैं, OH, और उसी कार्बन को हाइड्रोजन जोड़ दो, बगल में CH3 लिख दो। अब देखो बेटा OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ गया, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। एंड इट गिव्स रेस्ट टू व्हाट बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। एक तो आपको एसिटल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है और आपको एक कीटोन या एसीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है। लेकिन खास बात, आप इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हो। अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल लाने के लिए बेटा आप हाइड्रोजन विथ PD पैलेडियम भी यूज कर ले तो काम हो जाएगा। लेकिन कीटोन को आप यहां से यहां लाने के लिए हाइड्रोजन और पैलेडियम काम नहीं आता। WRA मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी काम नहीं आता। बचा क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो, ये कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करवा लेगा। सारे प्रोसेस में देखो बेटा आपने हाइड्रोजन ही ऐड करवाए, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज रिडक्शन, एंड रिडक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट like hydrogen with palladium and platinum, or lithium aluminum hydride which act as a strong reducing agent, or sodium borohydride that is a weak reducing agent, right? मैं इसी साथ में आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड भी देना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, आई वांट टू गो विद वन मोर दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और वो है अपना बेंजल्डिहाइड। बेटा वो है अपना बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं थर्ड डालने जा रहा हूँ, थर्ड वन। बेटा थर्ड रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं बेंजल्डिहाइड वाला। अब आपको फिर से पूछा जाएगा ये तो अल्डिहाइड ही हो गया, हाँ बेटा ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, दैट इज कॉल्ड एज ए बेंजल्डिहाइड। बेटा कोई भी अल्डिहाइड हो अगर आपने उसकी रिडक्शन करवा ली है, कोई भी अल्डिहाइड हो अगर आपने उसकी रिडक्शन करवा ली है तो बेटा वो अल्कोहल ही देगा। मतलब यहाँ बेंजीन रिंग तो होगा लेकिन आपका CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, and this is called as a benzyl alcohol. This is called as a benzyl alcohol. बेटा ये रिडक्शन करवाने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेना पड़ेगा। बच्चे लोग बोलेंगे देखो सर अगर अल्डिहाइड को आपने अल्कोहल में किया तो H2PD से काम बन गया, राइट। आप एसीटोन कीटोन को अल्कोहल में बना लेने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लग गया, तो फिर आपको डाउट आएगा अल्डिहाइड से ये अल्कोहल बनाने के लिए हमारा H2PD काम आ सकता है। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे भी जो लगेगा वो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही लगेगा टू कन्वर्ट दिस अल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। तो देखो बेटा ये सारे एग्जांपल जो थे हमारे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करवा लो, प्राइमरी अल्कोहल दे दिया। कीटोन का रिडक्शन करवा लो, सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया। और बेटा अपना प्राइमरी आई मीन टू से अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड का रिडक्शन करवा लो वो भी आपको अल्कोहल देगा। लेकिन आपको रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करना है एसिटल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल लाने के लिए H2 विद PDPT होता है। कीटोन से अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लाना है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट समथिंग कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हो, और बेंजल्डिहाइड से अल्कोहल लाने के लिए भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट समथिंग लाइक ए LiLH4 ले सकते हो। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये जो रिडक्शन हमने देखा है अल्डिहाइड आई मीन कार्बोनिल कंपाउंड से आप अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जो बना रहे हो, और जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया है इस पर डिपेंड होगा कि हम जानते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ यूज किए, तो आप सब जानते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिड्यूस कर सकता है, हम बोलेंगे सर इट विल रिड्यूसेस, बेटा इट विल रिड्यूसेस अल्डिहाइड, it will reduces ketone, it will reduces carboxylic acid and its derivatives। बेटा एसिड के डेरिवेटिव्स क्या है, एसिड हैलाइड कॉल्ड एज ए एसिड क्लोराइड। उसके साथ में हम लिख सकते हैं बेटा नाइट्राइल दैट इज कॉल्ड एज ए साइनाइड, इसको भी रिड्यूस करेगा। ईस्टर
इसको भी रिड्यूस करेगा, अमाइड इसको भी रिड्यूस करेगा, इवन नाइट्रो कंपाउंड इसको भी रिड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट इट कैन रिड्यूसेस aldehyde, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, नाइट्राइड, ईस्टर, अमाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड। लेकिन आप जानते हो वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे पास है। व्हाट इज दैट? हम ऐसा लिखेंगे बेटा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट समथिंग कॉल्ड एज NaBH4। आप जानते हो उसका नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्रेट। बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा? सर इट रिड्यूसेस किस किस को? बेटा ये तो अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, ये कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है, राइट। इसके साथ में वो एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर सकता है, और ये अल्काइल हैलाइड जो आप RX बोलते हो इसको भी रिड्यूस कर सकता है। मींस हम बोलेंगे कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 कैन रिड्यूसेस aldehyde, कीटोन, एसिड क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड, बट इट डज नॉट रिड्यूसेस किसको बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इट डज नॉट रिड्यूसेस नाइट्राइल, इट डज नॉट रिड्यूसेस ईस्टर, अमाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड। ये रिडक्शन वाला है, राइट। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जिस तरह से हमने अभी देखा है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप रिड्यूस करा लो तो रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 या तो NaBH4, या तो H2 डाल दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या तो प्लेटिनम, आप उसको कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करा सकते हो। और कुछ एक्सेप्शंस थे कि सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा, वो भी देख लिए। लेकिन अभी जो है बेटा आपको कार्बोनिल कंपाउंड को रिडक्शन कराने का है हाइड्रोकार्बन में। मतलब आपके पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है, आप देखिए C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल कंपाउंड है, और आपने इसको सीधा सीधा रिडक्शन करवा के आपको सीधा ये CH2 बना लेने का है। आप जानते हो ये जो CH2 बनाया बेटा, इस कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप। और ये बनाते कैसे हैं तो देखिए ध्यान से, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वन कॉल्ड एज ए क्लेमेंसन रिडक्शन। मैं यहां पर A लिख रहा हूं बेटा, हो सकता है देखो ये पहला वाला, द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज ए क्लेमेंसन्स रिडक्शन। बड़ा आसान है बेटा ये। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना वो सीधा सीधा CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिडक्शन करवानी है उसके लिए रिएजेंट क्या लगेगा, तो देखो ध्यान से, क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए लगने वाला रिएजेंट होगा दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम, मतलब Zn और Hg को, और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर दिख जाए तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड बेटा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे। पहले एग्जांपल लेता हूं बेटा क्लेमेंसन के लिए, एक अल्डिहाइड लूंगा, देन आई विल टेक एसीटोन, और बाद में एक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में एक कीटोन करके ले लेंगे। तो पहले अल्डिहाइड ले रहा हूं, देखिए ध्यान से बेटा, ये है अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, और आप सब जानते हो दिस इज कॉल्ड एज ए एसिटल्डिहाइड। हो सकता है बेटा इसके जगह पे मैं एसीटोन भी ले लूं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इट इज कॉल्ड एज ए कीटोन एंड दैट कीटोन विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, एसीटोन। और तीसरा एक बेंजीन रिंग ले लेता हूं मैं, और उसके साथ में C डबल बॉन्ड OCH3 लेता हूं, और आप जानते हो बेटा इट इज कॉल्ड एज ए एसीटोफिनोन, हमने पढ़ा था, एंड दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट, एसीटोफिनोन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप H लिखते हो ना वो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, और यहां पर देखो आप डाल रहे हो जिंक अमालगम विथ ए कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो ये रिएजेंट है, याद आ रहा बेटा। तो जब भी आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन दिखे, जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिखे, समझ जाना है कि बेटा आप जो करवा रहे हो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, क्लेमेंसन। और क्लेमेंसन का काम क्या है बेटा, जहां C डबल बॉन्ड O दिखता है उसको CH2 में कन्वर्ट करा लो। तो देखो ये CH3 है, और C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करा रहे आप, CH2, और बगल में क्या बचा है H। देखो बेटा ये क्या आपको इथेन जैसे नहीं लग रहा, हाँ सर मुझे भी तो इथेन ही लग रहा है,
लेकिन इसमें निकलने वाली जो बाय प्रोडक्ट होती है वो होती है H2O वाली। क्लियर है बेटा? सेकंड देखिए, ये कीटोन है। अब देखो मैंने यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन डाल दिया और फिर बाद में ये कुछ रिएजेंट एसिड डाल दिया जिंक अमालगम के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया। तो आप सबने बेटा ये समझ लेना है कि जब भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन विद दिस रिएजेंट दिख जाए तो आप क्लेमेंसन की रिडक्शन करवा रहे हो, और क्लेमेंसन की रिडक्शन में C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। क्या आएगा? CH3 पहले आ गया, C डबल बॉन्ड O क्या होता? CH2 होता। फिर इसमें क्या लग गया बेटा? आपको CH3 लग गया। बाय प्रोडक्ट लिखो ना लिखो एग्जाम में नहीं पूछता, और ये आल्केन आ गया। 3 कार्बन का आल्केन जो होता है दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोपेन, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोपेन। तीसरा देखो बेटा, आपके पास एसीटोफिनोन है, राइट? आपके पास एसीटोफिनोन है। अब एसीटोफिनोन में भी आपने वही रिएजेंट डाले, हाइड्रोजन डाला हुआ है, जिंक अमालगम डाला हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब आपने क्लेमेंसन की रिडक्शन करवा रहे हो, तो जो C डबल बॉन्ड हो है उसको CH2 में कन्वर्ट करा लो, तो एक बेंजीन रिंग होगी, बगल में C डबल बॉन्ड की जगह CH2 होगा, और ये CH2 आपके CH3 से जुड़ा हुआ है, और ये आ गया इथाइल बेंजीन प्लस रिमेनिंग इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट हमको क्या आ गया बेटा? हमको आ गया एज ए इथाइल बेंजीन, राइट? ये जो थे बेटा सारे क्लेमेंसन रिडक्शंस थे। तो आपको क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे पता करना है? अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो, जानते हो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? सर ऐसा कंपाउंड जिसके पास C डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा हो, अगर वहां पर आपको ZnHg विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिख जाए तो समझ जाना कि आपको क्लेमेंसन की रिडक्शन फॉलो करनी है, और इस रिडक्शन से बेटा C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कराना है। अब अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपका काम यही है कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करा लो और आपको सारे के सारे हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। ये एक मेथड हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड उल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसी का सेकंड मेथड है एंड दैट इज कॉल्ड एज ए उल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, अब इस उल्फ-किश्नर रिडक्शन से आप अभी अल्डिहाइड और कीटोन इनको बेटा कैसे कन्वर्ट करा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। अब मैं आपको वो बता रहा हूं, वो भी सेम है, फर्क इतना ही है कि वहां पे जो रिएजेंट लगने वाला है वो क्लेमेंसन का नहीं, उल्फ-किश्नर की रिएजेंट लगने वाले हैं। और बेटा उल्फ-किश्नर की रिएजेंट लगाने के लिए जस्ट आपको रिएजेंट याद करनी है, और वो रिएजेंट मैं आपको दे रहा हूं दैट इज नथिंग बट, देखिए ध्यान से मैं रिएजेंट लिख के देता हूं, और वो जो प्रोसेस होगा सब कुछ यही है बेटा, रिएजेंट चेंज हो जाएगा। एंड नाउ द सेकंड वन आई एम गोइंग टू राइट द बी विल बी कॉल्ड एज ए उल्फ-किश्नर, बेटा उल्फ-किश्नर रिडक्शन। और उल्फ-किश्नर रिडक्शन से आप कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन इसके लिए लगने वाला जो रिएजेंट होगा बेटा वो रिएजेंट कुछ ऐसा होगा। देखिए NH2 कॉल्ड एज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ में KOH भी आ जाए, और KOH के साथ में इथिलीन ग्लाइकॉल भी आ जाए, और ये सब होने के बाद एक डेल्टा की सिंबल आ जाए। बेटा ये सारे रिएजेंट दिखेंगे तो आपने बोलना आप उल्फ-किश्नर रिडक्शन फॉलो कर रहे हो। मतलब आप देखो अल्डिहाइड है, सबका अल्डिहाइड का आल्केन, एसीटोन का भी आल्केन हाइड्रोकार्बन, और इसका भी बेटा आपको दैट इज इथाइल बेंजीन आ रहा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहां से यहां ले जाने के लिए आपने पहले क्या डाला था? पहली स्टेप में आपने NH2 कॉल्ड एज हाइड्राजीन डाला था, और दूसरी स्टेप में बेटा आपने KOH के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल भी डाला था। और जब इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिए एंड जब यहाँ पर हीट लगा दिए तो C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया। बेटा सेम रिएजेंट यहाँ डालो, सेम रिएजेंट यहाँ डालो, उनका एक ही काम है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कराना है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कराना है। देखिए C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू CH2, और जानते हो बेटा CH2 का नाम क्या है? मिथिलीन ग्रुप। C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू CH2 कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप, और ओवरऑल आप देख सकते हो आपको यहाँ हाइड्रोकार्बन या तो आल्केन ही मिलने वाला है। ये था बेटा सेकंड वन कॉल्ड एज उल्फ-किश्नर रिडक्शन, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है दैट इज रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI।
थर्ड वन है वही हाइड्रोकार्बन में अगर कन्वर्ट कराना है तो थर्ड वन सी, दैट इज वी कैन से रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI at 420 Kelvin, रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI at 420 Kelvin। चलो ये थोड़ा अलग से देखेंगे बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसमें आप ये जो निकाल रहे हो ना, सॉरी बेटा मैं बताना भूल गया था, ये इसमें सब में ये एक जो बची है उसमें बता रहा हूं मैं बेटा, ये सब में आप ये रीजन में वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलने वाला है, यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन गैस निकलने वाली है। यहां से देखो आप यहाँ पे इथर बेंजीन पे आ गए, जो गैस लिबरेट कर रही है वो क्या है बेटा, नाइट्रोजन गैस। एसीटोन में भी N2 और एल्डिहाइड में भी N2। अब ये जो C है दैट इज रिडक्शन विथ बेटा, रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI यहाँ पर है। और यहाँ पर भी मैं आपको 3 एग्जाम्पल ही लेने वाला हूँ, बट उससे अच्छा कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल लूँ, एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का। ये है आपका CH3C डबल बॉन्ड OH कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड, ये है बेटा आपका एसिटल्डिहाइड। सेकंड हम लेंगे ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका नाम है कीटोन एंड कीटोन मस्ट बी कॉल्ड एज एसीटोन। बेटा यहाँ पर आपने जो रिएजेंट लिया है मैंने आपको पहले ही बताया क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फॉस्फोरस हो और टेम्परेचर 420 केल्विन हो। यहाँ भी बेटा HI हो और यहाँ रेड फॉस्फोरस हो और टेम्परेचर यहाँ पर सेम 420 केल्विन हो। बेटा ये करोगे तो सीधा सीधा काम है, C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको CH3 आएगा, CH2 आएगा, H आएगा, कॉल्ड एज अल्केन। लेकिन यहां से निकलने वाले जो बाय प्रोडक्ट हो गए बेटा वो हो गए वाटर मॉलिक्यूल एंड I2, एक वाटर मॉलिक्यूल और I2 इज अ बाय प्रोडक्ट। यहां भी देखो हीटिंग विद द HI एंड रेड फॉस्फोरस है ना एट 420 केल्विन, तो जो C डबल बॉन्ड O है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एज ए अल्केन में, राइट। ये देखिए बेटा C डबल बॉन्ड O CH2 में गया, बाकी CH3 एज इट इज ये भी CH2 में गया और जो बाय प्रोडक्ट आने वाले हैं वाटर प्लस I2। मतलब आपने क्या किया, सारे कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करा लिए, राइट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन से हमारे कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करानी है और कार्बोनिल कंपाउंड अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेटा वो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, एल्डिहाइड कीटोन, अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहा हूं मैं और मेरे पास एक एल्डिहाइड है और आप जानते हो बेटा अगर आपने इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करा ली है तो एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो क्या देगा, सर इट ऑलवेज गिव्स राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मालूम कर लो बेटा। एल्डिहाइड ये होता है RC डबल बॉन्ड OH और इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हो, ऑक्सीडेशन कराने से RC डबल बॉन्ड तो आएगा लेकिन ये C और H के बीच में एक O को डाल दो तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये प्रोसेस करवाने के लिए आपको जो लगेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। अब वो क्या लग सकते हैं बेटा, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। अब व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड, तो आप बोलना सर एक नाइट्रिक एसिड लग सकता है, हाँ बेटा, या तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट लग सकता है या तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 भी लग सकता है। मतलब ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जो अपने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कीटोन की बात करो, मैं भी एल्डिहाइड हो गया, चलो स्ट्रॉन्ग के बाद हो सकता है अगर आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, हाँ बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। कौन सा बेटा, एक होता है टोलेंस रिएजेंट, ये एक ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये काम नहीं होगा तो अगर आपके पास ये फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना, ये भी आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा और ये भी आपके एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी। ये किसका होगा बेटा, एल्डिहाइड से एसिड पे आने के लिए। हो सकता है कीटोन आपके पास हो और आप जानते हो कीटोन ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो क्या लिखना बेटा, कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन तो नहीं होता लेकिन अगर आपको इसको ऑक्सीडेशन कराना है तो इसकी ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशन में होती है।
ड्रास्टिक कंडीशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बेटा एट एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो, कंडीशन ड्रास्टिक मतलब आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना पड़ेगा, तब जाके इसकी ऑक्सीडेशन होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, आल्डिहाइड का हो जाएगा, लेकिन कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और उसकी ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन चूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हीटिंग द कीटोन विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एट एलिवेटेड टेम्परेचर। और देखो एलिवेटेड टेम्परेचर में ले लिए, और इससे मुझे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो बेटा ये मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आने के लिए एक रूल होता है, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज ए पॉप ऑफ रूल। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, POP, पॉप OFF ऑफ टू PS, पॉप ऑफ रूल। बेटा पॉप ऑफ रूल क्या बताता है वो भी देखो। पॉप ऑफ रूल बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप विल स्टे विथ द लोअर अल्काइल ग्रुप। ये जो है ना C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप स्टेज विथ लोअर अल्काइल ग्रुप, और इसके हिसाब से आपको मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेगी। एक एग्जांपल करा के देता हूं मैं इसके लिए। कीटोन देखो बेटा, अब मेरे पास ये वाला कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, भाई यहाँ CH3 लगा दिए तो इसके साथ राइट CH2 देन CH2 एंड देन CH3। कीटोन तो है, लेकिन अगर मैं कीटोन की ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, तो बेटा ये क्या करेगा, इट विल, कीटोन का तो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होना है, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी कैसे, ड्रास्टिक कंडीशन में। ड्रास्टिक कंडीशन में कैसे होती है देखो बेटा, उन्होंने बोला कि पॉप ऑफ रूल है। आपका ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है ना, इट स्टेज विद द लोअर अल्काइल ग्रुप। इसके बगल में यहाँ 3 कार्बन है, इसके बगल में 2 कार्बन है, तो बेटा 3 कार्बन है ये वाला राइट, और 2 कार्बन है ये वाला, तो ये इसके साथ रहेगा। अगर मैं ये इसके साथ रहेगा, मतलब मैं इसको थोड़ा और क्लैरिटी कर देता हूं बेटा, ये ऐसा कर लो ना, अब अच्छा है, अब बेस्ट है। अब देखो C डबल बॉन्ड हो, ये 1 कार्बन के साथ रहेगा, या C डबल बॉन्ड हो 3 के साथ रहेगा। पॉप ऑफ रूल बताता है C डबल बॉन्ड हो स्टे विद द लोअर अल्काइल ग्रुप, मतलब ये C डबल बॉन्ड हो इसके साथ में निकल के एसिड बनाएगा, मतलब 2 कार्बन की एसिड मिलेगी, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस बाकी कितने कार्बन बचे, 1 2 3, बेटा 3 कार्बन की एसिड बना लो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये आ गया 3 कार्बन की एसिड, कॉल्ड एज ए व्हाट, मिक्सचर ऑफ एसिड। तो कीटोन का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो नॉर्मल कंडीशन में तो उसकी ऑक्सीडेशन होने से रही मतलब नहीं होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी एट द ड्रास्टिक कंडीशन, दैट इज हीटिंग द कीटोन विथ अ वेरी हाई टेम्परेचर in presence of concentrated HNO3, it follow the Popov rule and gives rise to mixture of carboxylic acid। और वो वाला एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूं मैं कि ये C डबल बॉन्ड और लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ में एसिड बना लिया, मतलब 2 कार्बन की एसिड यहाँ आ गई, बचे हुए 3 कार्बन की एसिड बाजू में आ गई, एंड इट फॉर्म मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा है बेटा आपको, एक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड और दूसरे एसिड का नाम है प्रोपेनिक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शंस होगा दैट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जिस तरह से हमने दिखा कि एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती है बिकॉज कीटोन की ऑक्सीडेशन कराने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन लगेगा और उसके हिसाब से पॉप ऑफ रूल फॉलो होगा और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। हमने ये भी देखा बेटा कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कराने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो था अपना टोलेंस रिएजेंट और एक था फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहला वाला है ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहली बात यह आती है कि टोलेंस रिएजेंट क्या है। तो बोलना बेटा टोलेंस रिएजेंट क्या है,
इट इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टोलेंस रिएजेंट क्या है, तो बोला दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 प्लस NH4OH होता है, और जब इनका फॉर्म जो होता है ये कैसे दिखेगा, इट इज समथिंग लाइक ये आएगा बेटा, एक Ag आएगा, एक अमोनिया आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, और एक OH माइनस आएगा। मतलब AgNH3 टेकन 2 टाइम प्लस OH माइनस, ये है बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट। तो टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका काम क्या है बेटा, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द अल्डिहाइड। इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। मतलब अगर आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन अगर दो हो तो इसमें से आप पता कैसे करोगे बेटा, जो कंपाउंड टोलेंस रिएजेंट या टोलेंस रिएजेंट डालने से पॉजिटिव टेस्ट देता है वो अल्डिहाइड होता है, और जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है वो अल्डिहाइड नहीं कीटोन होता है। मतलब हम बोलेंगे इट इज यूज फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो और एक पॉइंट लिख दो बेटा कि इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, बेटा इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब इन दोनों में अल्डिहाइड शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस एंड कीटोन शोज अ नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस, राइट। अब एग्जांपल देखेंगे ये कैसे पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास अल्डिहाइड दिया हुआ है RCHO करके। हम लिखते हैं बेटा ये अल्डिहाइड है हमारा RC डबल बॉन्ड OH। आपने इसमें टोलेंस रिएजेंट डाला हुआ है, मतलब Ag होगा अमोनिया टेकन 2 टाइम्स, फिर बेटा ये प्लस आ गया। अच्छा अमोनिकल तो है पर ये बेसिक मीडियम में होता है जानते हो, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। बेटा ये जो आपका अल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। दिस इज व्हाट अल्डिहाइड, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। बाकी बेटा ये जो सिल्वर है एज ए सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ए सिल्वर मिरर, राइट। और उसके बाद में जो बाकी है दैट इज NH3 एज ए अमोनिया गैस वाज लिबरेटेड। मतलब ये आपकी बेटा रिएक्शंस है टोलेंस की, ध्यान से देखिए बेटा ये टोलेंस की रिएक्शन है। मतलब अल्डिहाइड शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस। अगर आपके पास कोई कंपाउंड अल्डिहाइड का है, अगर आप उसमें टोलेंस रिएजेंट डालते हो तो इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब आपने टोलेंस रिएजेंट जिस सॉल्यूशन या कंपाउंड में डाला हो वो कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप है, सो इट शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस बट कीटोन शोज नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस। ये था बेटा एक एग्जांपल हमारा टोलेंस का। चलो एग्जांपल करके भी देखेंगे। सर मेरे पास ये अल्डिहाइड ग्रुप है एसिटाल्डिहाइड, और मेरे पास ये कीटोन ग्रुप है बेटा दैट इज एसीटोन। आपने इसमें टोलेंस रिएजेंट डाला, और जानते हो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, यस ये आएगा बेटा Ag अमोनिया टेकन कितना 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया प्लस, और क्या आएगा बेटा बेसिक मीडियम OH माइनस। इससे क्या होगा आपको सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा, और जानते हो सिल्वर मिरर टेस्ट कैसे आएगा, पहले तो CH3CO नेगेटिव आएगा, देन Ag हैज अ सिल्वर मिरर टेस्ट एंड इट लिबरेट द अमोनिया गैस, राइट। मतलब अल्डिहाइड शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द टोलेंस। कीटोन में आप डालो बेटा ये व्हाट इज Ag अमोनिया टेकन 2 टाइम्स, राइट, और ये OH माइनस है। यहां पर क्या होगा बेटा, इट डज नॉट गिव एनी सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब नो सिल्वर मिरर टेस्ट और नो रिएक्शन लिख दो, नो सिल्वर मिरर टेस्ट। कीटोन या एसीटोन डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका मतलब यहाँ पर नो रिएक्शंस है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, टोलेंस रिएजेंट का यूज क्या हो गया, सर इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको अल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई कराने के लिए ये टोलेंस रिएजेंट का हमने यूज किया हुआ है। इट इज अ फर्स्ट केस, राइट। सेकंड वन बेटा हम फेलिंग सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एन, आई डिस्कस विद यू, ये मिटा दूं मैं। फेलिंग सॉल्यूशन दैट इज ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, कल उसके बारे में बात करेंगे।
Now the B1, which one we are going to discuss, that is oxidation by Fehling solution. B, oxidation by Fehling solution. तो सबसे पहली बात है कि Fehling solution है क्या? तो देखो मैं लिख रहा हूं, Fehling solution is a solution made up of Fehling solution A plus Fehling solution B. बेटा Fehling solution A क्या है? तो aqueous copper sulfate called as a Fehling solution A. बेटा B क्या है? रॉ चिली सॉल्ट. रॉ चिली सॉल्ट जो होता है वो Fehling solution B है. बेटा रॉ चिली सॉल्ट भी क्या है? तो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट को रॉ चिली सॉल्ट बोलते हैं. अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट इज द रॉ चिली सॉल्ट. और इन दोनों के मिक्सचर से जो मिलने वाला है दैट इज अ Fehling सॉल्यूशन. ठीक है बेटा, Fehling सॉल्यूशन में क्या होता है? इट आल्सो शोज द पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द अल्डिहाइड एंड नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड द कीटोन. मतलब अगर मैंने ये Fehling सॉल्यूशन डाल दिया तो हम बोलेंगे बेटा कि Fehling सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द अल्डिहाइड बट इट शोज नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड्स द कीटोन. आपको ये याद करना है. Fehling shows positive toward the aldehyde, negative to the ketone. अपना Tollens positive toward the aldehyde, negative toward the ketone, right? Fehling solution कैसे भी होगा? एग्जाम्पल लो बेटा, aldehyde ले लो आप. मैं लिख रहा हूँ aldehyde, that is what RCHO. आपने ये Fehling solution डाला हुआ है. एक्चुअली ये क्या होता है मालूम? That is a copper ion plus OH minus ion हो जाता है बेटा. That means copper plus 2 and OH minus ion. ये Fehling solution है अपने. कॉपर प्लस 2 एंड OH माइनस आयन. बेटा ये पूरा का पूरा आपका एक Fehling सॉल्यूशन हो गया. और इस Fehling सॉल्यूशन को आपने अल्डिहाइड में डाल दिया और अल्डिहाइड में डालने से बेटा ये अल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? सेम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव. आपका ये Cu+2 आयन है ना बेटा, ये कन्वर्ट होता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड दैट इज ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट. और सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब Ag का डिपोजिशन था, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये आपको बन गया. और बाकी जो बचा बाइप्रोटेड ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. बताने का मतलब है बेटा कि जब अल्डिहाइड में Fehling सॉल्यूशन डालो आपको रेड ब्राउन पीपीटी आएगा. और रेड ब्राउन पीपीटी का बनने का मतलब ही है कि इट द कंपाउंड इज अल्डिहाइड. हाँ बेटा, अगर आपके पास कीटोन हो ना, अगर कीटोन में अगर आप डालोगे तो इट डज नॉट शो एनी टेस्ट टुवर्ड्स द कीटोन. लेकिन खास बात इसमें यह है बेटा कि अगर आपके पास ये नोट पॉइंट है, अगर आपके पास एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, जानते हो एरोमेटिक अल्डिहाइड कॉल्ड एज ए बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो आप. एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बेटा इट डज नॉट रिड्यूस द Fehling सॉल्यूशन. ये नोट पॉइंट लिख लेना. दिस इज अ नोट पॉइंट. व्हाट इज दैट? कि एरोमेटिक अल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड. बेटा एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड डू नॉट रिड्यूस Fehling सॉल्यूशन. मतलब अल्डिहाइड तो पॉजिटिव दिखाते लेकिन सारे अल्डिहाइड नहीं दिखाते बेटा. अगर आपके पास एरोमेटिक अल्डिहाइड आ जाए तो एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट शो द पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द Fehling सॉल्यूशन. राइट, ये इंपॉर्टेंट नोट था हमारे Fehling सॉल्यूशन से. इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. फिर हम जाएंगे आइडोफॉर्म टेस्ट पे भी. हो गया. एंड नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और एक देखा जाता है बेटा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन कॉल्ड एज ए हैलोफॉर्म रिएक्शंस. Now, next one is beta iodoform test. C will be called as an iodoform test. But ये iodoform test में क्या है? It is a chemical test to distinguish the presence of what is that methyl ketonic group
इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, इट इज ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, इट इज ए केमिकल टेस्ट, हाँ बेटा इट इज ए केमिकल टेस्ट टू distinguish what the presence of, to distinguish the presence of methyl ketonic group। इसको बोलते हैं CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए मिथाइल ketonic group। the presence of methyl ketonic group in aldehyde and ketone in aldehyde and ketone, राइट। इसका मतलब बेटा अगर आपको मैं पूछूं विच वन विल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड द आइडोफॉर्म एंड विच वन डज नॉट गिव्स, एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कि बेटा ये मेरे पास एक अल्डिहाइड ये वाला है और मेरे पास एक अल्डिहाइड ये वाला भी है, दोनों भी अल्डिहाइड है, देख सकते हो C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। बेटा इसमें से विच वन गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट एंड विच वन डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये कंपाउंड में आपको दिख रहा है बेटा, ये मिथाइल कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसमें है। हम बोलेंगे सर इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट दे सकता है। आइडोफॉर्म एक तरह का येलो प्रेसिपिटेट है बेटा, आइडोफॉर्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए CH3 होता है, एक येलो प्रेसिपिटेट आता है। क्या बेटा इसमें आपको मिथाइल कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, नहीं सर ये पूरा इथाइल कीटोनिक ग्रुप है। हम बोलेंगे इट डज नॉट गिव, सर इट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पहला वाला तो आइडोफॉर्म दे दिया पर दूसरा वाला आइडोफॉर्म नहीं दिया है। चलो इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाता हूं बेटा आइडोफॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक मेरे पास कंपाउंड है, मुझे नहीं मालूम बट ये कंपाउंड है और आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए बेटा हमको उसमें एक तो NaOH या KOH डालना पड़ता है विथ आयोडीन। तो बेटा ये जो CH3 जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, आपका ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है आइडोफॉर्म में, CH3 में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड एज ए आइडोफॉर्म। एग्जाम में ये सब नहीं पूछता, एग्जाम में पूछता है कि विच वन विल शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म एंड विच वन डज नॉट शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म। बस इतना याद करो, जहां मिथाइल कीटोनिक ग्रुप दिख गया वो आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, राइट। ये तो आ गया, बाकी जो बचा होगा वो सॉल्ट है बेटा। क्या बचा आपके पास, देखिए ये तो चलेगा RC डबल बॉन्ड ONA, RC डबल बॉन्ड ONA एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ द एसिड, राइट। ये था आइडोफॉर्म टेस्ट। थोड़े से इसके कुछ एग्जांपल्स भी करके देखेंगे बेटा, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम इसके बारे में एग्जांपल्स पूछा गया है। विच वन कैन शोज द मिथाइल आइडोफॉर्म एंड विच वन कैन नॉट शोज द आइडोफॉर्म टेस्ट। बेटा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, याद रखो बेटा, इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, जानते हो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड CH3CH एंड OH। याद रखो बेटा CH3CH एंड OH फ्री बॉन्ड ग्रुप, मतलब इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप और दिस अल्कोहलिक ग्रुप। लेकिन अल्कोहल ग्रुप कौन सा है, 1 डिग्री वाला। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन के साथ H एंड CH3 जुड़ा हो, ऐसा ना बेटा ये C हो और यहाँ पे C2H5 ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके साथ H भी जुड़ा हो और CH3 भी जुड़ा हो, तो ये ऐसे ग्रुप किसी कंपाउंड में हो या ऐसे ग्रुप किसी कंपाउंड में हो, वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, राइट। अब इसी के एक छोटे से एग्जांपल्स मैं यहां लिखना चाहूंगा। आप देखिए
विच वन कैन शोज पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म एंड विच वन कैन नॉट शोज द पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म। हम इससे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। मैं थोड़ा ये मिटा दूं बेटा, बोर्ड पे से इसको निकाल लेता हूं मैं, राइट। Which of the following shows positive iodoform test? पॉजिटिव iodoform टेस्ट। बेटा फर्स्ट वन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अल्कोहल एंड अल्कोहल। और दूसरा बेटा ये अल्कोहल। और आपने सोच के बताना इन दोनों में से कौन सा आपको iodoform टेस्ट देगा। तो आपको याद है बेटा iodoform इज नथिंग बट जनरली कॉल्ड एज ए हैलोफॉर्म टेस्ट। और ये कहां देगा, जहां पर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हो, या तो कार्बन के साथ, सॉरी बेटा OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके पास H भी हो, मिथाइल ग्रुप भी हो, तो पॉजिटिव iodoform टेस्ट देगा। अब आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास बोर्ड पे दिया हुआ है CH3CH2OH। इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3CH, फिर ये OH और बगल वाला H। सर मुझे तो इसका काम था, है ये दिखाएगा बेटा, यहां पर है नहीं है। हम बोलेंगे दिस कंपाउंड कैन शोज पॉजिटिव iodoform टेस्ट एंड दिस कंपाउंड डज नॉट शोज पॉजिटिव iodoform टेस्ट। फर्स्ट वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल भी लिखो बेटा, मेरे पास एल्डिहाइड दो तरह के हैं। अब हमसे पूछा गया सर क्या इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा iodoform टेस्ट देगा। तो बेटा ये कंपाउंड को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको ऐसा लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड OH। आप देखो बेटा मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यहां पर है, यहां नहीं है। ये जो मिथाइल ग्रुप था इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन आपके पास CH3CHOH होना, ये तो नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा। यहां देखो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, इट शोज पॉजिटिव iodoform टेस्ट एंड इट डज नॉट शोज द पॉजिटिव iodoform टेस्ट। एग्जांपल नंबर 3 भी देखिए बेटा, ट्राई करेंगे थर्ड वाला। अब मेरे पास एक एल्डिहाइड है और दूसरा भी एल्डिहाइड है। देखो बेटा ये वाला मेरे पास एक एल्डिहाइड है और दूसरा ये वाला भी मेरे पास एक एल्डिहाइड है। अब इन दोनों में कौन सा दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा। देखो बेटा इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिखते हो CH3 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड OH। क्या बेटा यहाँ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, तो नहीं है। यहां देखिए आपके पास CH3 भी है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहां पर आपके पास एक मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, मतलब दिस वन विल शो पॉजिटिव iodoform टेस्ट एंड दिस वन डज नॉट शो द पॉजिटिव iodoform टेस्ट। फोर्थ एग्जांपल देखिए बेटा, मैं डाल रहा हूं कीटोन और एल्डिहाइड, दो दो दिखा रहा हूं, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। फोर्थ एग्जांपल CH3COCH3 एंड CH3CH2CHO, इन दोनों में विच वन विल शो पॉजिटिव और विच वन विल शो नेगेटिव, इसके बारे में देखेंगे। बेटा कीटोन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ये पता करने का तरीका है। और इसको एल्डिहाइड को देखो CH3CH2CHO तो दिख ही रहा है ये नेगेटिव है, लेकिन इस कीटोन में देखो आपके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप आ गया, मतलब इट विल शोज पॉजिटिव iodoform टेस्ट एंड इट डज नॉट शोज पॉजिटिव iodoform टेस्ट। राइट बेटा, ये चार एग्जांपल्स हो गए। पांचवा एग्जांपल भी देखो, आपको दे रहा हूं मैं 2 पेंटानॉन एंड 3 पेंटानॉन। ध्यान से देखिए, अब पूछ रहा है सर 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, इन दोनों में विच वन विल शोज पॉजिटिव iodoform टेस्ट एंड विच वन डज नॉट शोज द पॉजिटिव iodoform टेस्ट। वीडियो पॉज करके इसका आंसर बोलो बेटा। राइट, अब देखिए पेंटानोन तो ये है CH3C डबल बॉन्ड O, 1 2 फिर 3 फिर 4 5, ये 2 पेंटानोन हो गया। 3 पेंटानोन देखिए बेटा ये ऐसे आएगा,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो 3, देन 4 और 5। यहां देख सकते हो यहां आपके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट टुवर्ड्स द अपना आइडोफॉर्म, और ये बेटा नेगेटिव टेस्ट टुवर्ड्स द आइडोफॉर्म। इट डज नॉट गिव एनी टेस्ट टुवर्ड द आइडोफॉर्म, क्योंकि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है ना यहाँ पर, राइट बेटा। अब और एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, मिथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, बड़ा सिंपल है। सॉरी बेटा, इथाइल अल्कोहल एंड एक CH3 CH2 CH2OH, आपको दिख भी रहा है इथाइल अल्कोहल यहां ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा। इट शोज पॉजिटिव एलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट एंड इट शोज नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आई होप बेटा आपको ये पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर आ गया समझ में। इज इट क्लियर? मतलब यहां पर मैंने आपको यही बताया बेटा कि ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कराने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर देखे थे, द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, राइट, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय व्हाट यू कैन से फेलिंग सॉल्यूशन, और बेटा उससे पहले हमने ये भी देखे कि रिडक्शन रिडक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड, राइट। तो रिडक्शंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके मैक्सिमम पार्ट जो आपको नीट एग्जाम और IIT मेंस में पूछे जाते हैं, वो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ करा के दिया है। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, तो मैं चाहूंगा द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट आई विल डू इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।